इस मौत का जिम्मेदार बालाघाट कलेक्टर है, एसपी और माइनिंग अधिकारी खातरकर है। इनको मैंने उसके साथ यहाँ का प्रशासन है, राजस्व विभाग राजस्व में रेत तो डाली है ना। साथियों नमस्कार। साथियों, इस वक्त वर्तमान में बालाघाट जिले में बालाघाट का प्रशासन, बालाघाट के कलेक्टर, बालाघाट के पुलिस अधीक्षक और कुछ नेतागण सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए एक अभियान चला रहे हैं और वह अभियान है हेलमेट पहनने का अभियान। बड़ी अच्छी बात है, सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए उन्होंने ये कैंपेनिंग की। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हेलमेट पहनने से केवल मात्र सड़क दुर्घटना रुक जाती है? क्या सड़क दुर्घटना का एकमात्र कारण हेलमेट ही है? मैं आपको बताना चाहता हूं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बालाघाट में किस तरह से सड़क दुर्घटना हो रही है और उसके बड़े बड़े कारण क्या है। और आपसे आशा और अपेक्षा करता हूं कि इसी तरह कैंपेनिंग आप और इसी तरह अभियान आप इनके ऊपर भी चलाएंगे, ये मैं आपसे आशा और अपेक्षा करता हूं। साथियों, बालाघाट में सबसे बड़ा सड़क दुर्घटना का कारण जो अभी है, जो मैं जमीन पर देख रहा हूं, वो सबसे बड़ा कारण है रेत के ओवरलोड डंपरों के कारण बालाघाट में सड़क दुर्घटना हो रही है। और किस तरह हो रही है मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, बालाघाट में जो रेत के ओवरलोड डंपर चल रहे हैं, वो डंपर ऊपर तक रेत भरते हैं और वो रेत रोड पर गिरती है और वो रोड के किनारे गिरती है, रोड के बीच में गिरती है और उस रेत में स्लिप होकर कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, कई लोग अपने हाथ पैर तुड़वा रहे हैं और बहुत सारी दुर्घटनाएं उससे हो रही है। और कई स्थानों पर तो 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को बालाघाट जिलों में इन रेत के ओवरलोड डंपरों के द्वारा कुचल दिया गया है, मार दिया गया है। एक घटना अभी कुछ दिन पूर्व 25 मई को हुई थी, कटंगी के पास सावरी में। वहां 2 युवाओं को मार दिया जिनके परिवार में कोई नहीं था। अभी 2 महीना पहले खैरलांजी में एक दुर्घटना हुई, उससे कुछ लोगों को मार दिया गया। और लालबर्रा क्षेत्र में ऐसी कई दुर्घटना हो चुकी है, रात में कई डंपर कुचल के निकल जाते हैं। अब रेत के ओवरलोड डंपर से कैसे दुर्घटना हो रही है, मैं विस्तृत रूप से आपको समझाना चाहता हूं। बालाघाट जिले में इस वक्त रेत के जो डंपर चल रहे हैं, वो डंपर की लोडिंग कैपेसिटी 12 क्यूबिक मीटर, 13 क्यूबिक मीटर और 15 क्यूबिक मीटर की होती है और उन डंपरों में 25 क्यूबिक मीटर रेत भरी जाती है। और वो डंपर धड़ल्ले से बालाघाट की सड़कों पर चल रहे हैं, जिससे बालाघाट की सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं और गड्ढों में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। दूसरा, ये जो रेत की चोरी हो रही है ओवरलोड डंपरों के द्वारा, केवल मात्र ओवरलोड उनमें रेत नहीं भरी जा रही है, बालाघाट जिले से एक रॉयल्टी काटी जा रही है रेत की, दूर के जिलों की। और एक रॉयल्टी के ऊपर 20-22 घंटे में, 24 घंटे में 5 से 6-7 डंपर रेत चोरी के चक्कर में इतनी स्पीड से वो डंपर भगा रहे हैं, उस स्पीड से बालाघाट जिले के लोग मारे जा रहे हैं और कई लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। और स्पीड के कारण रोडों में रेत गिर रही है और उस रेत में स्लिप होकर लोग मर रहे हैं। क्या बालाघाट के कलेक्टर और बालाघाट के पुलिस अधीक्षक महोदय, आप इसके ऊपर कोई अभियान चलाएंगे? ये मैं आपको मूलभूत बातें बता रहा हूं जो जमीन पे मैंने महसूस की है। रेत की चोरी वाले डंपर बालाघाट में लगातार दुर्घटनाएं कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, सड़कों को बर्बाद कर रहे हैं। 57 करोड़ का ठेका लेकर रेत कंपनियां 100 करोड़ की बालाघाट जिले की रोड बर्बाद कर रहे हैं और हमारे नागरिकों को मार रहे हैं। क्या बालाघाट के जनता की जान इतनी सस्ती है जिस पर आप कैंपेनिंग नहीं चला रहे हैं? जिस तरह से आपने हेलमेट का जागरूकता मिशन चलाया है,
मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप रेत के ओवरलोड डंपर को पकड़े जिसकी कैपेसिटी 15 क्यूबिक मीटर की है और 25 क्यूबिक मीटर वो रेत भर के जा रहे हैं, रोड बर्बाद कर रहे हैं, आजू बाजू रेत गिरा रहे हैं, उससे लोग हमारे मारे जा रहे हैं। आपने इस पर कभी कोई कैंपेनिंग नहीं की, क्योंकि यह मामला पैसे वालों से जुड़ा हुआ है, नेताओं से जुड़ा हुआ है, रेत माफियाओं से जुड़ा हुआ है, रेत कंपनी से जुड़ा हुआ है। मेरा यह वीडियो सुनकर कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय, क्या आप इस पर भी कैंपेनिंग चलाएंगे? क्या इस पर भी अभियान चलाएंगे? रेत की चोरी करने के चक्कर में, सरकार के राजस्व की चोरी करने के चक्कर में सड़कों को बर्बाद किया जा रहा है, लोगों की के साथ दुर्घटना की जा रही है, लोग स्लिप होकर मरते जा रहे हैं। मुझे आशा और अपेक्षा है आपसे कि आप यह कार्य करेंगे। इस मौत का जिम्मेदार बालाघाट कलेक्टर है, एसपी और माइनिंग अधिकारी खातरकर है। इनको मैंने उसके शिकायत साथ की, यहाँ का प्रशासन है, राजस्व विभाग भी राजस्व में बंटो रेत तो डाली है ना। गाड़ियाँ लोड करने वाले वही है। अभी गाड़ियाँ 4 वापस हुई ना। गाड़ी जिसकी छोड़ना मोबाइल माइन है। ये भाईजान ऊपर का ओवरलोड भी लेना इसके ना, ठीक है। इसी की कार्रवाई करोगे आप? हाँ, इसी कार्रवाई कर चुका मैं बताऊँ तुमको, बदुरन साइड में टकराया है, सामने यहाँ टकराया, दोनों का वहीं टकराया। जब तो पीछे ना, ये तो टूट गया।